हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। ठीक है, ये हर टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी और ये हर किसी से रेजोनेट करेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, बाकी जो रिलेशन मैंने यहाँ पे नहीं भी बोले हुए हैं वो सारे से रेजोनेट करेगी। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप अपने भगवान का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पर्सन की रीडिंग आपको मिले। ठीक है, और उसके बाद आप अपने पर्सन का ध्यान करें सम्मान से। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी हो जाती है, आप बस सम्मान से करें, क्योंकि जैसा बिहेव करा होगा उन्होंने वैसा ही आपको याद आएगा। तो आप बस सम्मान से उनको याद करिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ आपकी रीडिंग की तैयारी करते हैं। आप लोग अपने पार्टनर को बस ध्यान से याद करें। इसको भी जला देती हूँ मैं। देखो, बहन ही बहन के काम आएगी। वो जाके जला के आई उसको। आप इसकी लौ को देखिए। ठीक है, कैंडल की लौ को देखो आप। मुझे पता है ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि बोलते हैं ना, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, नहीं करना मुझे कुछ भी, है ना। इस तरीके की एनर्जी दिख रही किसी की। कुआं में जाओ। जैसे नहीं, आदमी थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है कि अरे हटो, छोड़ो, बवाल में क्या ही पड़ना चक्कर में, छोड़ो, इस तरीके का। एक्चुअली ये एनर्जी छोड़ो, पता है ये एनर्जी इसलिए छोड़ो आई है, बड़ी जल्दी एनर्जी आ गई वैसे आपके लोगों की, देने के लिए बैठे थे लग रहा। पता है इस तरीके की एनर्जी इसलिए आई हुई है क्योंकि पता है इस पर्सन का आपका वेट करते करते आ रहा है ये चीज़। छोड़ो, आना ही नहीं है तो रहने दो, नहीं आते, हम भी नहीं जाते, ठीक है, कर लेने दो एटीट्यूड, कर लेने दो ईगो, नहीं आना, नहीं आना तो मत आओ, मुझे भी नहीं आना, इस तरीके की एनर्जी है इसकी। ठीक है, इसको लग रहा है इसने आप पे बहुत सारे एफर्ट लगाए आपसे बात करने के लिए। वास्तविकता क्या है कि इसने सिर्फ सोचा है कि मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और आपको दिन रात बैठ के याद किया है और आपके बारे में प्लान्स बनाए हैं थोड़ा सा कि मिलेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। एफर्ट एक भी नहीं लगाया इसने, एक भी एक्शन नहीं लिया है, बस सोचा है। और इसको लग रहा है कि अरे आ नहीं रही, मैं तो कितना बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आ नहीं रहा, मैं तो कितना बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सॉरी और ये बोल ही नहीं रहे। इनको बस ये अपने दिमाग में ही चलते रहते हैं और इनको लगता है वाह मैं तो इतना प्यार करता हूँ फिर भी नहीं आ रही है, हाँ, मेरे जितना प्यार करने वाला कोई मिलेगा। जबकि एक्शन इनका जिंदगी में एक भी नहीं रहा, एक भी एक्शन इस पर्सन ने आपके लिए नहीं लिया, जिंदगी में नहीं लिया, है ना। और अभी भी ये नहीं ले रहा है। इसको लग रहा है कि अरे बाप रे, मैं तो कितने, मतलब मैं तो पूरे दिन इसके अलावा काम ही क्या करता हूँ, इसको ही सोचता रहता हूँ, यही है मेरे पास, और फिर भी नहीं आना, ना आओ। इस तरीके से इरिटेट होकर कोई पर्सन बोल रहा है, नहीं आना, ना आओ, जाओ, इस तरीके से। कुल मिला के दिख ये रहा है पर्सन का ईगो है इतना, और इस पर्सन को ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर ईगो है इतना। ठीक है, इस पर्सन का क्या, इसको तो लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ बहुत बेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग है इस पर्सन की। मैं कितना वेट करूँ, नहीं आना, मत आओ, जा रहा हूँ मैं भी, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। अब ये जाएंगे और थोड़ी देर बाद ये फिर वहीं आपको सोचना, आपके लिए प्लानिंग करना, आपके आप में फिर से जुड़ जाएंगे कि क्या करूं कि ये मिल जाए, क्या करूं, मैं किस तरीके से बात करूं। सोचते रहेंगे, करेंगे नहीं। और ऐसा नहीं कि सोचने में ये एक्शन ले नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बस ख्याली पुलाव पकाते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, पकाते रहते हैं पूरे दिन। इनको लगता है इन्होंने बहुत मेहनत कर दी है आप पे, ये सिस्टम है इनका। इनको बस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गलतियाँ ये दिखती हैं, तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता हम लोगों का इतनी दिनों से नो कांटेक्ट है, मैं ही क्यों सोचूं। जबकि वास्तविकता क्या है कि सारे एफर्ट आप लेते हैं या आप लेती हैं। ठीक है, और वो पर्सन कभी लेता भी नहीं है, और उसको फील इस तरीके की आ रही, तुम्हें नहीं समझ में आता, सारा कुछ मैं ही करूँ, मैं ही सारा एक्शन लूँ, फील उसको इस तरीके की आ रही है। इतना प्यार करता हूँ मैं, इतना प्यार करती हूँ मैं, है ना। तो तुम बस आ भी नहीं सकते हो, प्यार तो तुमसे होता नहीं, मैं तो कितना प्यार करता हूँ। बस एक चीज़ है, वो मेरे पास आना, तो वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। रखो अपना ईगो अपने पास, नहीं आना हमको भी, इस तरीके का ये पर्सन बोल रहा है। और फिर थोड़ी देर में आएगा ये पर्सन, फिर तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा, फिर आप ही के बारे में सोचेगा सब कुछ। और फिर इसको लगेगा कि यार मैं कितना करूँ, मैं कितना करूँ, कितना तो करता हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना ज़्यादा प्यार तो करता हूँ, इस तरीके का लगेगा इस पर्सन को। इसने एक्शन लेना तो दूर की बात, सोचा तक नहीं है कि मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। इसको पता है एक्शन तो आप ही लोगे, बस मुझे तो खाली प्यार करना है, आओगे तो आप ही।
जो कुछ करना है करोगे तो आप ही, ठीक है। प्यार तो करता हूँ ना मैं, प्यार तो करती हूँ मैं। इस तरीके की फीलिंग है इस पर्सन की। एक्चुअली ये अपने ईगो के बीच में नीचे इतना दबे हैं कि इनको महसूस ही नहीं है कि इनके पास ईगो भी है। इनको लगता है मैं तो क्या ईगो, और मेरे अंदर ईगो कैसे हो सकता है, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। इस लड़की के मतलब आपके अंदर, इस लड़की के या इस लड़के के अंदर देखो कितना ईगो है। ये आ नहीं सकता है, कितना घमंडी है, इतना प्यार करता हूँ मैं तब भी मेरे पास नहीं आ रही है, या तब भी मेरे पास नहीं आ रहा है। इस तरीके का है इनका कनेक्शन, मतलब इनकी थॉट आपके लिए। या आपको सोचते कि आप कितना घमंडी हो, आ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। एक्चुअली में बात क्या है, पहले ये पर्सन आपके बारे में थोड़ा ये भी सोचता होगा इस तरीके का कि हाँ ठीक है, क्या ही ज़रूरत क्या है इस पर्सन की, ठीक है जाओ, ध्यान भी नहीं देना। लेकिन जो इतना लंबा नो कांटेक्ट हो गया ना आपसे, तो इससे इस पर्सन की ना खोपड़ी खुल रही धीरे धीरे। अब इसको थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर कमजोरी आ रही कि कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब कमजोरी का मतलब होता है डर सा हल्का सा बैठ रहा कि यार ऐसा तो नहीं चली ही जाए, ऐसा तो नहीं चला ही जाए सच में, है ना। तो ये कोशिश करते, तब ये अपने आप को ना बहलाने की कोशिश करते हैं कि यार क्या है, मैंने तो सारे एफर्ट्स किए हैं ना। तो ये अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। पता है इनको भी, अगर ये खुद के अंदर झांक के देखेंगे तो इनको भी पता है कि इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं। इन्होंने सिर्फ अपना चौड़ियाए हैं ये बैठ के, बाकी इन्होंने कुछ खास नहीं करा है, ठीक है। रंगबाजी दिखाई है इन्होंने, लेकिन इनको लगता कैसा है कि यार मैंने तो सब कुछ किया ना। और जैसे हो सकता है आपने इनको कॉल्स किए हों हमेशा, आपने इनको गिफ्ट्स दिए हों, इन्होंने कभी कॉल किया हो, आपने हमेशा रिसीव किया हो, मतलब आपकी तरफ से हर एफर्ट रहा होगा। इन्होंने कभी बुलाया, आप वहाँ पे गए हो, सब एफर्ट करे हो। तो पता है ये क्या सोचता है, इस जो आपके पर्सन है, जो भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, ये इस तरीके से सोचते हैं कि आपने किया ही क्या है। सिर्फ फ़ोन उठा लेने से प्यार थोड़ी ना होता है, सिर्फ मिलने चले आने से तो प्यार थोड़ी ना होता है, सिर्फ गिफ्ट दे देने पर से प्यार थोड़ी ना होता है। प्यार मैं करता हूँ, प्यार मैं करती हूँ, इनका तो बड़ा आया प्यार, है ना। ये सब करने से प्यार थोड़ी ना होता। अब इस पर्सन से पूछो क्या करने से प्यार होता है, और तुमने क्या ऐसा कर दिया जिसको मैं मान लूँ कि ये प्यार है। तो ये पता है ये पर्सन से अगर आपने इतना बोल दिया, उठ के चले जाएंगे, फ़ोन काट देंगे अगर आपने कभी बोल दिया इतना। सिर्फ गिफ्ट देने से भाई प्यार नहीं होता। आप जो भी इनके लिए करते हो, तो ये वो चीज़ का सिर्फ ये करने से प्यार थोड़ी ना होता है। ये इस तरीके का सोचते हैं, और इन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है आपके लिए, तो ये इनको नहीं पता कि किस तरीके से प्यार होता है। ये बहुत अच्छा जानते हैं कि प्यार कैसा होता है। इस पर्सन को पता है एक चीज़ बहुत बुरी आदत है इस पर्सन को, कि वैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे सिंपल आप भी वैसे हो, कि आपको अगर आपकी गलती बताई जाए तो आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे कि आपसे कोई हर्ट ना हो, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सुधार की कोशिश करोगे ताकि आपसे कोई हर्ट ना हो। वहीं इस पर्सन की पता क्या आदत है, अगर ये पर्सन आप अगर इस पर्सन को ना आप बताओ कि ऐसी-ऐसी गलती है तुम में, ठीक है? या ये प्रॉब्लम है तुम में, तो पता है ये पर्सन क्या करेगा, इग्नोर करना चालू कर देगा, फ़ोन कट करना चालू कर देगा, मैसेज इग्नोर करना चालू कर देगा। अगर आपसे करंट में बैठा है, बात कर रहा है, तो पता है जैसे आपने कोई कमी बताई इसकी, ये तुरंत 1-2 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट बाद तो आपको लगेगा कि जैसे मान लो आप इससे मिलने गए, ठीक है? अब आप बैठे हो बात, अब आपको एक इंट्यूशन आती है कि हाँ, ये 1.5-2 घंटे आपके पास बैठेगा। अब मान लो आपने 15 मिनट बात करी और आपने इसकी कोई कमी बता दी, तो ये 1 डेढ़ मिनट बाद कहेगा चलो ठीक है फिर चलते हैं, हो गया, अब क्या है, यहाँ पे काम है, वहाँ पे काम है, ये करके ऐसे चले जाएगा, और फिर ये आपको कॉल नहीं करेगा। आप कॉल करोगे ये उठाएगा नहीं, मैसेज करोगे रिसीव नहीं होगा। इस तरीके का बिहेव दिखेगा आपको। इसको अपनी गलती स्वीकार नहीं होती है। एक्चुअल में इसको गलती अपनी इसलिए नहीं स्वीकार होती है क्योंकि जो इसकी इंट्यूशन है ना, अंतरात्मा, वो भी यही बोलती, वो उसका भी कहना यही है कि ये गलत है। जहाँ-जहाँ इनकी गलती होती है, इनकी इंट्यूशन इनको बताती है कि ये गलत है, पर ये पर्सन क्या करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब उसका समर्थन करने वाला सामने भी कोई मिल रहा है, जैसे कि आप, तब इनको क्या लगता है कि आपसे दूर हट जाओ, भाग जाओ, इग्नोर करो, क्या ही मतलब है, मतलब ये अपनी गलती नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। ठीक है, इनको उलझन होने लगती है। क्यों उलझन होने लगती है? क्योंकि इनकी इंट्यूशन भी वही चीज़ बोल रही है, इनकी अंतरात्मा भी वही बात बोल रही है, और फिर कनेक्ट होने लगती है आपसे और उनसे चीज़, तो ये भागने लगते हैं, नहीं, 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 है ना, मुझे अपना दिमाग नहीं घुमाना, मैं बेस्ट हूँ। इस तरीके के हैं ये, इग्नोर करना बहुत जानते हैं, बहुत इग्नोर करना पसंद है भाई इनको। लेकिन इग्नोर होना नहीं पसंद है, आप एक बार इग्नोर करके देखना इनको, है ना? मतलब आपने ना डब्बा इंसान से प्यार किया, डब्बा या डिब्बी मान लो। डब्बा-डिब्बी मतलब समझते हो? हर शान-शौकत झूठी, बहुत एटीट्यूड दिखाई देगा आपको,
क्यों? क्योंकि आप देखते हो एक्चुअल में कहीं एटीट्यूड नहीं दिखाया जाता, सबके पीछे ये घूमते फिरते हैं, ठीक है। बहुत नाराजगी आपसे दिखाई देगी, आपसे क्यों? क्योंकि आप मनाते हो, है ना। वहाँ जिंदगी में कोई मनाने वाला नहीं है तो नाराज भी नहीं हुआ जा रहा। तो मतलब खोखला इंसान टाइप का है ये, है ना। बहुत दिखाएगा कि मैं बहुत बहादुर हूँ ये वो, और ज्यादातर है क्या कि बिल्कुल डरते हुए हैं। सारी जितनी उम्मीदें इनको आपसे चाहिए, सब कुछ आपसे चाहिए। आप अगर बोल दो, अगर आप इग्नोर कर दो, तब फिर इस आदमी को बहुत झुलझुली चढ़ती, जबकि पूरी दुनिया इग्नोर ही कर रही है। फिर बहुत दिक्कत होती है इसको कि आपने कैसे कर दिया। और इस पर्सन को सिवाय इग्नोर करने का दूसरा काम भी नहीं है। एक क्वालिटी मुझे आपके पर्सन में और भी दिख रही है। हो सकता है ये आपको बहुत इग्नोर करते हो, या बहुत उल्टा सीधा कह देते हो, या अब्यूज भी कर देते हो। फिर पता है ये जब इनको ये लगता है, ज्यादा तेज लगने लगता है कि इसने गलती की, तो पता है ये पर्सन क्या करता है, ऐसे बोलेगा यार तुम तो इतने अच्छे हो, तुम मेरी ऐसे बातें सुन लेते हो, मैं तो यार पता है नाराजगी में मेरे से निकल जाती, मैं ऐसा हूँ नहीं, तुम तो जानते हो मैं ऐसा नहीं हूँ, या तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं हूँ ही नहीं ऐसा, बस गुस्से में निकल जाता है यार, पर तुम कितनी अच्छी हो, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, मतलब और कोई हो तो अब तक छोड़ के चले जाए। ये चीज इस समझ रहे हो ना, ये किस तरीके की एनर्जी है, ये चीज है, ठीक है। ये सॉरी नहीं है, सुनो, ये सॉरी नहीं है। जो हमने बोला तो आपको लग रहा हो कि अरे हाँ सॉरी, ये सॉरी नहीं होता। सॉरी डायरेक्ट सॉरी होता है, ठीक है, कि मुझे माफ कर दो, ये गलती दोबारा नहीं होगी, अगर दोबारा हो तो तुम चली जाना, ठीक है, प्लीज मत जाओ। ये चीज, इसको सॉरी बोलते हैं। ये सॉरी नहीं होता कि तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुम इतनी अच्छी हो, और कोई होता तो छोड़ के चले जाता। ये होता है घुमाने वाली बात। अब आप थोड़ी तारीफ सुन के रुके रहोगे, जाओगे नहीं। इस तरीके का आपके पर्सन करते होंगे, घुमाने वाली बातें। इस पर्सन को ना एक्चुअल में बात क्या है कि आप अच्छी लगते हो, या आप अच्छे लगते हो। आपकी जो क्वालिटीज हैं, इसको नहीं पता कि दिल का कनेक्शन है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको ये चीजें अच्छी लगती है जो आपकी क्वालिटीज हैं। जो आपकी क्वालिटीज हैं वो हाई क्वालिटीज हैं। लाइक आपका, जैसे हाई क्वालिटीज क्या होती है, जैसे मर्यादा में रहना, ठीक है, ये हाई क्वालिटीज होती हैं। हर किसी से मुंह न लगाना, किसी अपने एक पार्टनर पे कंसंट्रेट करना, ये एक हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। चीट ना करना, झूठ ना बोलना, दगेबाजी ना करना, नशे ना करना, ये सब चीजें एक तरीके से हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। अब आपकी हाई क्वालिटी है, ठीक है, हो ना हो, इनसे तो हाई ही है। तो ये क्वालिटीज उनको ना बहुत पसंद आती हैं, बहुत ज्यादा। तो ये ना उन चीज़ों को पसंद करते हो कि हाँ यार चीज़ अच्छी है, मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन इनकी कंडीशंस पे मिले। आज चीज़ भले ही फर्स्ट क्लास की हो, अगर ये 5th क्लास में है तो आप इनसे दब के रहो, इनसे नीचे रहो। तो कुल मिला के इस पर्सन का ये नहीं है कि अगर आप इतने अच्छे हो तो आपके साथ रह के अच्छा बन जाए, नहीं नहीं, आप अच्छे हो, अच्छे रहो। ये गंदे हैं, इनके गंदे होते हुए भी आप इनकी रिस्पेक्ट करो, ये चाहते हैं ये पर्सन, समझ रहे हो। नहीं, जो ये पर्सन सॉरी नहीं बोल सकता, ये आने के बहाने ढूंढ रहा है, ठीक है, कैसे जाऊं कैसे न जाऊं, कैसे जाऊं कैसे न जाऊं, लगातार सोचता रहता है, जान भी नहीं पाता कि मैं सोच भी रहा हूँ, ठीक है। निरंतर एक सोच ऐसी है जो इसके अंदर आपकी सोच इसके अंदर चलती रहती है, ठीक है। और वहीं अगर इससे कह दो कुछ कि नहीं, अगर इसका पर्सन कोई फ्रेंड, वैसे तो ऐसा है नहीं कि कोई दोस्त, लेकिन अगर कोई ऐसे ये चीज़ बोल देना कि तुमसे तो वो लाख गुना अच्छी है या अच्छा है आपके बारे में, ये पर्सन उस पर्सन से भी बात करना छोड़ देगा। इतना ये चिड़ू पर्सन है आपका। ये सिर्फ आपको आपकी क्वालिटीज, आपके स्टेटस एंड आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके चलते ही आपको अपने पास रखना चाहता है, और उसी की वजह से इसको आपसे प्यार भी हुआ। ये नहीं जानता, इतना जानकार है नहीं ना ये, इस वजह से, ठीक है। अगर आपकी कहीं तारीफ होती तो बजाय इस पर्सन को ये सोचने के कि हाँ हाँ वाह मेरा पर्सन है आखिरकार, ये सोचने के बजाय इसको तकलीफ होती है कि आपकी तारीफ क्यों हुई। कोई भी करे, ऐसा नहीं कि जलन होती कि इनके फ्रेंड ने क्यों करी, ऐसा नहीं है। कोई भी करे, औरत भी अगर कोई करे तो भी ये या तो शांत हो जाएंगे और इनको बुरा लगने लगेगा, अगर ये शांत नहीं होंगे तो ये बोल देंगे हाँ हाँ तुम समझ रहे हो ऐसा, हम ही जानते हैं कैसी है, तुम समझ रहे हो ऐसी तो हम ही जानते हैं कैसी, जबकि आप खुद जानते हो कि आपने इनके लिए क्या क्या किया है, मतलब किस अलग लेवल का था आपका सब कुछ, ठीक है। पर इस पर्सन को, क्या मैंने गणेश जी के साथ गलत कर दिया? चलो टैरोट से देखते हैं। टैरोट रखे इधर,
कैसे आदमी से पाला पड़ा। चलो देखते हैं भैया क्या प्लानिंग क्या है इस पर्सन की आपके बारे में। आप ना इस पर्सन को बहुत यूजफुल चीज लगते हो, समझ रहे हो ना क्यों ये पर्सन आखिर आपके पीछे आएगा। देखो इसको इधर रखते हैं, देखते हैं शायद अच्छा लगे। अच्छा लग रहा। कुछ खास नहीं है ना। इस पर्सन को पता है, ये पर्सन अपनी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, इसका ऐसा है, इसके जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, चलता रहता, वीडियो चलती रहती, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता, वैसे आप इसके बैकग्राउंड में चलते रहते हो। ये कुछ भी काम करे, पार्टी करे, है अपना काम करे, पढ़ाई करे, लिखाई करे, बिजनेस करे, जॉब करे, जो करे, साथ में पीछे बैकग्राउंड में आप चलते रहते हो और ये आपको इग्नोर करता है। मतलब चलते रहते हो आप, लेकिन इसको ये चीज़ दिखाता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दूर भी हो। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ये पार्टीज भी करेगा, अपना काम भी करेगा। इसके चेहरे पे नहीं दिख सकता कि ये आपको लेके थोड़ा सा भी परेशान भी है कि कहीं आप चले ना जाओ। जबकि वास्तविकता यही है कि इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे प्यार की भीख मांग रहे थे कुछ समय वक्त पहले, ऐसा ना हो कि वो कुछ समय वक्त दोनों बोल रहे हैं, मतलब कुछ समय पहले जैसे आप भीख मांग रहे थे प्यार की, कहीं ऐसा ना हो कि वो भीख आपको कोई और दे दे और आप इनके हाथ से निकल जाएं। ठीक है, ये कोई मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रही हूँ कि उनका बहुत अच्छा इंटेंशन है और मैं भीख बोल रही हूँ, नहीं, भीख ही इंटेंशन है उनका, भीख ही इंटेंशन है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाएं तो इनकी हालत ऐसे हो जाएगी कि प्रजा के बिना राजा, इस तरीके की। मतलब सारा एटीट्यूड तो आप सही है, अब आप एटीट्यूड देखना ही बंद कर दोगे तो इनके एटीट्यूड का होगा क्या। आप इनकी नाराजगी आपसे ही, अब आप नाराजगी देखना ही बंद कर दोगे तो इनकी नाराजगी का होगा क्या। इनको इस तरीके के दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप जो भीख मांग रहे थे प्यार की, दिन पर दिन कॉल करना, मैसेज करना, और इस तरीके से आप जो इनको ये दिखाते थे इरिटेट हो रहा हूँ मैं या इरिटेट हो रही हूँ मैं, तो इनको ये लग रहा है कहीं आप मुझे इरिटेट करना बंद ना कर दो, वरना इस सेंटेंस का कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मेरे पीछे पड़ा है या मेरे पीछे पड़ी है, इस सेंटेंस का क्या होगा। देखो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि सेंटेंस का क्या होगा, पर इनको ये लग रहा है कि अगर आपने इनको अटेंशन देना बंद कर दिया, आप चले गए, तो इनकी जो रिस्पेक्ट बनी गई ना बेकार है, क्योंकि है तो सिर्फ आपके सामने, बाकी सब लोगों के सामने तो ये वैसे भी भीख मांग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे राजा तो है पर प्रजा मान ही नहीं रही है कि वो राजा है, तो फिर वो राजा किस बात का। बिल्कुल इस तरीके से इनकी कंडीशन हो जाने हैं आपके जाने के बाद। ठीक है, और एक्चुअल में ये अपनी वास्तविकता ये भी जानते हैं कि अगर आप गए तो एक चींटी तक इनको प्रपोज करने वाली नहीं है। ठीक है, चींटी, इनके घर के जो पेट्स होंगे ना वो भी इनको भाव नहीं देते। ठीक है, ये हाल है इनकी, तो ये अंदर ही अंदर डर रहे हैं कहीं आप ना चले ना जाओ। लेकिन इस पर्सन का ईगो, दिल टूट रहा है, डर लग रहा है, उलझन हो रही है, तकलीफ हो रही कि आप चले ना जाओ, लेकिन आपके पास ये आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन मतलब प्यार वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, ये इंसान सिर्फ अपना ही तो सोच रहा है हर तरीके से, क्यों आप ना जाओ। रीजन मैंने बताया ना कि क्यों सोच रहा है आप ना जाओ। ठीक है, तो ये अपने लिए डर रहा है। भाई इसके सामने भीख मांगते रहते हो इसकी वैल्यू बढ़ती है, आप इसकी तारीफें करते रहते हो इसकी वैल्यू बढ़ती है, बाकी तो कहीं इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है तो इतना बेकार आदमी की मतलब कुछ भला हो नहीं रहा है इसका। कोई सब जानते हैं, इसके आसपास पड़ोसी वाले तो जानते ही हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चाह रहा है या इस वजह से डर रहा है कि आप कहीं चले ना जाओ, कहीं चले ना जाओ। ऐसा बकवास पर्सन है। कभी कभी रीडिंग नहीं अच्छी लगती हमको। हाँ, जब इनको ये समझ में आने लगेगा ना कि नहीं भाई आप तो चले ही जाओगे, तब ये एक्शन लेंगे। ठीक है, एक्शन लेंगे। जब इनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं भैया आप तो हाथ से बिल्कुल निकले ही जा रहे हो, तब ये एक्शन ले लेंगे। ठीक है, एक्शन लेंगे, ये हड़बड़ी में लेंगे, कंफ्यूजन में लेंगे कि इनको लगेगा कि अरे अरे बिल्कुल चले ही ना जाए, अरे अरे पकड़ लो, तब ये एक्शन लेंगे। और फिर इनका ये लगने वाला है, फिर ना इनको
वही चीज़ें चाहिए होंगी ना आपसे, ये आपसे तो प्यार करते नहीं हैं। और आपने क्या किया, खुद को हील कर लिया। ये एक्शन लेंगे, आपको आपसे बात करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उस जगह पे होगे ही नहीं। मतलब समझ रहे हो, आप भीख मांगने वाली एनर्जी में रह ही नहीं रहो, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। ये वो एनर्जी आपके अंदर ढूंढेंगे कि वो एनर्जी कहाँ गई जो मुझे 50 बार कॉल करती थी। मुझे एक एनर्जी दिख रही है आपकी, हो सकता है आपका इनका ब्रेकअप पहले हो चुका हो एक बार, और इसने दोबारा भीख डाली और आप दोबारा चले गए। तो इस पर्सन को एक कंफर्म ये हो गया कि आप जब जब डालेंगे हम तब तब आएंगे आप, ठीक है। अब ये दोबारा डालेगा, ठीक है, आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है भाई आ गए। लेकिन इस बार आपने ये गलती सीख ली है, ज्ञान आ गया आपको कि भाव इसको नहीं देना। हाँ ठीक है, नाराज नहीं करना है, कह रहे हो कि आ जाओ तो ठीक है आ गए, पर आप कॉल नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, आपकी इच्छा नहीं होगी इससे बात करने की, आप बिल्कुल हील्ड हो चुके होगे, आपकी लाइफ में इस पर्सन का कोई महत्व ही नहीं रहा होगा, तो आप नहीं करोगे। तो इस पर्सन पता है ये उस फीलिंग को ढूंढेगा कि जो मेरे सामने गिड़गिड़ाना सा रहता था कि बात कर लो बात कर लो, उस पर्सन को ये ढूंढेगा, ठीक है, जो कि आप में अब तो रही नहीं है। आप तो सेल्फ डिपेंड हो गए इमोशनली, ठीक है, अब आपको इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जब ऐसा होगा, जब आप इतना सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे इमोशनली, आप इनको भाव देना बंद कर देंगे, ठीक है। अगर इन्होंने, सिंपल सी बात है, इन्होंने आपसे बात करना स्टार्ट करा, ठीक है, आपने कॉल्स उस तरीके से नहीं करे, मैसेजेस उस तरीके से नहीं करे, अब इनका खुद से कॉल आया 3-4 दिन बाद, जब ये वेट करते करते थक जाएंगे, उनको लगेगा, ये चीज़ लगेगी कि इन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट किया। अब इन्होंने आपसे कांटेक्ट कर तो दिया, अब आप खुद ही कॉल पे कॉल करोगे, जैसे कि आपका नेचर है, जैसा कि आपने पिछले ब्रेकअप के बाद किया हुआ था कि आप उन्होंने बात स्टार्ट की, आपको लगा कि यार मैं तो बिल्कुल पहले की तरह ही रहूंगी या रहूंगा, और आपने वही प्रोसेस स्टार्ट किया। अब इस पर्सन की पड़ गई आदत, इसको लग रहा है मैं जब भी छोड़ के जाऊंगा, फिर जब वापस आऊंगा तो ये पर्सन उसी तरीके से ट्रीट करेगा, अच्छे से। बट अब आप इतनी तकलीफ आपने उठाई है, तो अब आप हील हो गए। अब जब आप हील हो गए हो ना, तो अब इस पर्सन को, जब आप ये आगे आएगा आपके पास, दोबारा आएगा, आप इस पर्सन को फिर एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अब की बार जब आप एक्सेप्ट करने वाले हो, तब आपकी वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, आप हील्ड हो चुके होगे, आपकी वो बार बार कॉल करने वाली नहीं रहेगी, क्योंकि आप इन पे ना दया करके आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। अब आप बार बार कॉल नहीं करोगे। अब इस पर्सन का अगर कॉल आया, आपने बात करी, थोड़ी बात खत्म हो गई, आपको जैसे पहले आप सब कुछ इनको बताते थे, अब आपके पास इनको कुछ बताने के लिए भी नहीं है, आप इनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो, क्यों बताऊं। तो आप जो इनकी बात है सुनी, फोन कट कर दिया। अब फोन कट कर दिया, उसके बाद इनका ये होगा कि आपका आएगा फोन पे फोन, फोन पे फोन। अब वो फोन पे फोन आ नहीं रहा है, मैसेजेस आ नहीं रहे, फिर 15-20 दिन बाद ये फिर करेंगे, फिर आप थोड़ी बात कर लोगे, ठीक है, काट दिया, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं लोगे। देन तब इस पर्सन को ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेरा पैर गया, तब इस पर्सन को समझ में आएगा मेरा पैर गया। तब ये पर्सन डिसीजन लेगा कि मुझे रहना है या जाना है। तब वास्तविकता होगी, तब आपकी रियलिटी होगी, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी इसके लिए किया कि फ़ोन पे फ़ोन किए, हेल्थ पूछी, जो भी इसके लिए जितने भी एफर्ट्स लिए, वो आप इतने पीछे घूमने वाले थे नहीं, आप प्यार के लिए घूमे, ठीक है। आप इसके प्यार के लिए आगे पीछे घूमे, आपने सोचा कि चलो कोई नहीं, क्यों परेशान होगे, तुम अपना करियर देखो या तुम अपनी हेल्थ देखो, मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ। उस पर्सन ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से एक्शन लोगे कि भाव ही नहीं दोगे, चलो तुमने कहा बात कर लो, ठीक है कर ली, तब इस पर्सन को समझ में आएगा कि अब जो करंट में चल रहा है, तब ये रियलिटी है, ये हो आप। उसके बाद ये पर्सन डिसाइड करेगा कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि आप तो चेंज हो चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इस पर्सन का क्या ही होने वाला है, क्या डिसीजन लेगा। तब ये बहुत हर्ट होगा जब आप बातचीत चलते हुए भी इस पर्सन को कॉल नहीं करोगे। जब आप बातचीत चल रही है, आप लोगों की फिर से पैचअप हो गया और आपने कोई कॉल ही नहीं करी, आपने कोई मैसेज ही नहीं किया, आपको ज़रूरत ही नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया नहीं, कोई डिसीजन हुआ आपने बताया नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है, देन तब इस पर्सन का रियल में हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है। अभी तक तो इसको बस ड्रामे चल रहे हैं कि हाँ मैं क्या करूँ, किस तरीके से बात करूँ, कहीं चली ना जाए। अभी तक इसका सेल्फिश चल रहा है, ये खुद के ही बारे में सोच रहा है। लेकिन जब आप इस तरीके का एक्शन लोगे कि बातचीत होते हुए भी बातचीत नहीं है, ठीक है, फ़ोन करो, ठीक है, बात कर लेंगे, तब इस पर्सन की आंखें खुलेंगी कि यार मेरा पर्सन चला गया। और तब इसको आंखें खुलेंगी, तब देखते हैं ये प्यार के बारे में सोचेगा। दिख तो रहा है कि तब इसकी आंखें, लगेगा इसको कि मेरी आंखें अभी तक बंद थी, बेवकूफ़ी कर रहे थे हम। तब इसको लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी और मैंने क्या खो दिया है, कितनी बड़ी मिस्टेक करी हुई है मैंने, तब समझ में आएगा इस पर्सन को। समझ रहे हो आप लोग?
पर आप लोग खुद को इतना हील करो और कंट्रोल में रखो। देखो प्यार प्यार होता है, अगर वो आए तो आप कंट्रोल रहो, ठीक है। फिर जब आपका ये सब होगा ना, आप भाव नहीं देने वाले, उसके बाद ये आपको फिर बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोलने वाले हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा या करूँगी, मैं मैरिज करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हमारा भी वक़्त बदलेगा, अभी पैसे नहीं हैं तो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आगे चल के चीज़ें होंगी, सब तुम्हारे लिए ही तो है, हम तो बहुत सब कुछ, देखो हमारे पास तो सब कुछ है ही है, हमारे भर का तो है ही है, ठीक है, सब कुछ कर तो तुम्हारे ही लिए रहे हैं, इस तरीके की बातें बोलेंगे, ठीक है। और लेकिन ये सारी की सारी बातें सिर्फ आपको बहलाने के लिए होंगी, सीरियस तब भी मत लियो इसको। और खतरनाक आदमी है भाई साहब, ठीक है। इस तरीके की बातें ये पर्सन बोलेगा जब आपको देखेगा कि आप साथ होते हुए भी साथ नहीं हो, तभी आपको फिर से पकड़ने के लिए ये सारी बातें बोलेंगे। फिर इनका तब ये एक्चुअल में इनको समझ में आएगा कि यार चीज़ें जाती भी हैं और मेरी चली भी गई है, ठीक है। तब इनको समझ में आएगा कि चीज़ें जाती हैं और मेरी गई है चली, ठीक है। तब ये अटेंशन देना शुरू करेंगे आपको, इमोशनल होंगे आपको, और आपको तब इनको ये समझ में आएगा कि मेरी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चली गई तो मर जाऊँगा मैं। तब इनको ये वाली फील आएगी, बहुत लेट है अभी, ठीक है। तब ये शादी करेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि यू आर अ क्वीन या क्वीन, यू आर अ क्वीन या किंग, ठीक है। तब इनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप इनकी औकात से ही बाहर हो। अगर आपको पाना है ना इन्हें, तो इन्हें बहुत मेहनत, करियर में, इमोशनली हीलिंग, फैमिली के लिए स्टेबल और सीरियस होना पड़ेगा। तब ये पर्सन आगे जाके तब इसको ये चीज़ अकल आएगी कि हाँ, आपका सम्मान करना चाहिए इसे। बहुत वक्त लगेगा इस टाइम इसको, और वो भी अगर आपने बीच बीच में अपनी हीलिंग रोक दी, ठीक है। आप आ गए उसमें कि चलो आज रहने देते हैं, कल करते हैं कोर्स, इस तरीके का, मतलब कोर्स नहीं, मतलब आपने डिले कर दिया, आज हीलिंग अच्छा सोच रहे हो, हील कर रहे हो खुद को, 3 दिन का गैप मारा, निगेटिविटी में गुजार दिए, डल पड़े रहे बिस्तर पे, है ना। तो इस तरीके से नहीं, आप अगर लगातार हीलिंग करते रहोगे तो ये टाइम आपका आ जाएगा 1.5 साल में, और कम से कम कहो तो 9 महीने में, ठीक है। अगर आपने, हाँ, तो आपको मिल जाएगा 9 महीने में, 1.5 साल में, अगर आपने हीलिंग कर ली कस के। इस पर्सन को बीच बीच में भाव देना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब आपने बीच बीच में भाव देते तो बस देना बंद कर दिया, इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जब ये आएगा तब आप ये जो भी प्रोसेस मैंने बताया हुआ है तब कर लेना ये सब, ठीक है। अभी सोचना बंद करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे आप भी ध्यान दो, ठीक है। स्वार्थी मत बनो आप, लेकिन ध्यान दो, ठीक है। बाकी जिसको जिसको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो वो भी लाइक करे, जिसको नहीं भी अच्छी लगी वो भी लाइक करे। चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, जिसको अच्छी लगी वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है। और हमारी रीडिंग रात को 9 बजे लाइव होती है, जिसको भी आना है टाइम से आ जाया करो। कई बार मैंने देखा है कि रीडिंग जब बंद हो जाती है तब मैसेजेस आते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन पूछा। 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, मतलब 9 बजे स्टार्ट होता है, आप 9 बजे ज़रूर आएँ, ठीक है। और आप कमेंट ज़रूर किया करें, जैसे कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये वाली वीडियो, तो आप इसमें कमेंट करें आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, क्या रीज़न है, बोलना ज़रूर सीखें, ठीक है। और शाम को लाइव है, आप लोग तैयार रहें, 9 बजे आ जाया करें, तो आपकी रीडिंग आगे चलती रहेगी। अब जो लोग जब मैंने बंद कर दी उसके बाद आने से ऑब्वियस सी बात है कोई फ़ायदा नहीं है, तो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे आ जाओ। फिर उसके बाद क्वेश्चंस अगर लेते रहते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, बट अगर क्वेश्चंस रुक गए तो ऑब्वियस सी बात है लाइव बंद हो जाएगा, ठीक है। अब लाइव बंद हो गया, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, तो आप जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो फ्री है, ठीक है। शाम का 9 बजे वाला सेशन जो है लाइव, वो बिल्कुल फ्री है, आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है, आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं, कम से कम पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा तो टाइम से आ जाइएगा, ठीक है। बाय।